आज कंट्री को जरूरत जो है उन लोगों की है जो एंटरप्रेन्योर्स बने, लीडर्स बने, जॉब क्रिएटर्स बने। वी नीड जॉब क्रिएटर्स इन द कंट्री। मेरी जो ट्रेनिंग है इसी डायरेक्शन में होती है कि आपके अंदर ही मुझे उन मुर्गियों के बीच में से निकाल करके मुझे आपको बाज बनाना है। आप समझिए बात को, मुझे आपको बाज बनाना है, यही मेरी कोशिश है। आपकी मेमोरी में कितनी ताकत है और कितना गजब का आप काम कर सकते हैं, बहुत ताकत है आपके अंदर। सपना वो नहीं जो मनुष्य रात में सोते हुए देखता, सपना वो है जो दिन में खुली आंख से देखे और जो हमें सोने ना दे, वो हमारा सपना है। सबसे पहले अपने आप को कहिए कि इस दुनिया का सबसे उत्तम सृष्टि मैं। जो कुछ भी हमें करना है, सबसे पहले देखना है कि हम अपने राष्ट्र को क्या देंगे। हम सबके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है। खुद ही को कर बुलंद इतना जो हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आपके दिमाग की जो सीमा रेखा है वो सिर्फ नौकरी पेशा या चंद नौकरियों तक सीमित है, तो आप अपने खिलाफ अपराध कर रहे हैं। वर्ल्ड बिलोंग्स टू बिलीवर्स एंड ओनली बिलीवर्स आर अचीवर्स। कि जहां तक हमारी क्षमता का सवाल है, आप यदि अपने पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो आप सबसे बड़ा शत्रु खुद है अपने आप। आने वाले समय में हजारीबाग नंबर 1 होगा इंडिया का शिक्षा के क्षेत्र में। हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया है कि जो कुछ भी थोड़ा गिरावट जो है सिलेक्शन के लेवल पे कम हुई, उसको ऊपर बढ़ाना है और उसी को मोटिवेट कर करके उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना और उनको एक टेक्निक सिखाने के लिए कि कला क्या है जिससे आप 100% सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर सकते हैं। If we make our aim clear and if we listen to him very clearly and if we listen and we do what we want, then we can achieve our life, we can achieve our goal, we can achieve our aim. बहुत ही अच्छा लगा इसको अटेंड करके। ये मेरा इनका थर्ड मैंने इनका अटेंड किया है लेक्चर और काफ़ी अच्छा लगा। बहुत अच्छे सबको मोटिवेट करते हैं और एक लाइफ का एक एम तैयार होता है, एक गोल तैयार होता है कि नहीं बस नौकरी नहीं करना है और भी बहुत कुछ हमको अचीव करना लाइफ में। वो हमारे कॉलेज से पढ़ के निकले और हम वहीं पे पढ़ रहे हैं, तो लगता है कि नहीं वो करेंगे तो हम भी करेंगे और हमारे से और भी बहुत कोई करेंगे तो हमारी जूनियर्स भी अच्छे रहेंगे। तो ऐसे इसलिए अच्छा लगता है कि हमारे कॉलेज से इतने रेपुटेड इंसान बाहर गए हैं, इतना नाम कमाए, हम लोग भी कर सकते हैं, हम लोग भी आईएएस बन सकते हैं। अब हर स्मॉल टाउन का एक सपना होता है कि हम भी आगे जाए, कुछ अच्छा अचीव करें। तो इस तरह के लोगों से मिलना जो खुद भी बिलोंग करते, कभी स्मॉल टाउन से बिलोंग करते थे और अभी पूरे इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पे खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है देख करके कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। एंड I am inspired very much. He's just introducing us with a real aspect of our life, where every level he understands. Each and every student's mind he can read, and from where to start, where to end, what to say to which person. He knows each and everything, and from there he starts and goes to the every end. And the main thing I like that he just gave an example of a boat that if we are fighting any war and if we does not have any support from where we can run away, then we just have to focus on that and that's it, and nothing else is left in our life to do. And that's the main point, and that makes a difference, that what he says and what we understand. हाँ, जो सर हम लोगों को बताया, मेरे ख्याल से मेरे ही नहीं बाकी सभी लोगों के ध्यान में ये बात ज़रूर होगा कि एक सर बात बताए थे कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने रियल में वो कहलाते जो हमें सोने ना दे और हम उसके पीछे भागते रहे दिन रात। ये पहली बार नहीं है, मिश्रा सर जब फर्स्ट टाइम आए थे 2012 में, उस वक्त मैंने सेमिनार ज्वाइन किया था। अभी तक मैं 3 बार अटेंड कर चुका हूँ और मेरे पास टाइम भी नहीं रहता है, फिर भी जब AK मिश्रा सर का जब सेमिनार रहता है तो एकदम मैं हम दौड़ कर चले जाता हूँ। जब भी सर हमारे डिस्ट्रिक्ट हज़ारीबाग या हमारे कॉलेज में आए तो वो मतलब ऐसे ही हमेशा मोटिवेशनल स्पीच हमेशा दें और हमें हमेशा अच्छे कामों के लिए प्रोत्साहन दें।
हम वहाँ पहुँचते हैं जहाँ हम खुद को देखना चाहते हैं। आवर फ्यूचर इज़ अ प्रोजेक्शन ऑफ आवर थॉट्स। इट्स नॉट दैट आप जहाँ हैं, जैसे एक पोएम भी है हमारा, ब्लूम 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 वेयर यू आर प्लांटेड, यू विल फाइंड योर वे, यू विल हैव योर डे। हम लोगों को स्कूल में मतलब हमेशा करवाया जाता था, पर आज मतलब समझ में आया उसका। और हम काफ़ी ये थे, मतलब ठीक है, होगा नहीं होगा, काफ़ी एक जो होता है ना इस एज में एक डिप्रेशन थोड़ा सा, जैसा कि इन्होंने कहा कि पेरेंट्स कहते हैं, ये कहते हैं कि आपसे नहीं होगा, इतने बड़े बड़े ख्वाब देखना छोड़ दो। पर ये ऐसे इंसान हैं जिन्होंने समझा कि हाँ, अगर हम सोचते हैं तो हम कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। इट इज़ सीरियसली अ टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ। आपका इस दुनिया में आने का एक बहुत इंपॉर्टेंट कर्तव्य है कि जो कुछ भी आप जीवन में सीखें, ठीक से सीखें और आगे फिर अगले जनरेशन और बाकी लोगों में भी बांटें। ये आपकी जिम्मेवारी है। I love my youth of India. I love my youth of India because India का फ्यूचर, जितने भी लोग हैं हम जिनसे मिलते हैं सबको कहते हैं कि यदि इंडिया को डेवलप करना है तो सिर्फ तुम अपने यूथ को ठीक कर लो, हम लोग कर लें, इंडिया तो ऐसे बदल जाएगा। क्योंकि हमारी ह्यूमन पावर इतना स्ट्रांग है, इतनी मेजॉरिटी हमारे यूथ है, उनके जीवन को हम संवार दें। हमारे यूथ जब तक भटकते रहेंगे उनको नौकरी कहाँ मिलेगी, कैसे करेंगे, हम उनको डिपेंडेंट बनाए रखें, कुछ नहीं होगा। इसलिए आई बिलीव मोर इन एंटरप्रेन्योर्स ट्रेनिंग एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। When you were born, you were extraordinary. कैसे बताओ? आपका जब जन्म हुआ तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे। कैसे थे? किसने कहा आपको? आपके माँ, आपके पिताजी ने कहा ये दुनिया का सबसे प्यारा, कहा या नहीं कहा? सबसे सुंदर है, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। हिंदुस्तान का अगला प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट यही बनेगा। आईएएस तो जरूर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, लेकिन ये स्थिति ज्यादा दिन तक रही नहीं, ज्यादा दिन नहीं रही। जैसे जैसे आप बड़े होते गए आपकी काबिलियत कम होती गई, क्योंकि फिर आपकी तुलना दूसरों से हो गई कि मेरे भाई के बच्चे ज़्यादा अच्छे हैं, नालायक, तुम कुछ करो, पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा। फिर पड़ोसी के आस पड़ोस में, फिर स्कूल में गए, स्कूल के टीचर्स ने कहा वो ज़्यादा जीनियस है, तुम कम हो, राइट। और फिर कंपैरिजन शुरू हुआ और धीरे 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 लोगों ने आपको विश्वास दिला दिया। किसी ने कहा कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो तो मान लिया, किसी ने कहा नहीं हो तो वो भी मान लिया, दोनों चीज़ मान लिया, राइट। और फिर आपने बहुत सारे बचपन में ख्वाब देखे कि मैं क्रिकेटर बनूंगा, मैं साइंटिस्ट बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं म्यूजिशियन बनूंगा। थोड़े दिन के बाद पता चला मैं कुछ भी नहीं बनूंगा। क्यों नहीं बनूंगा? क्योंकि लोगों ने इतने थप्पड़े मारे चारों ओर से। ख्वाब देखना बंद करो, ज़्यादा सपने मत रहो। हिंदुस्तान में बहुत बेरोजगारी है, गरीबी है, ठीक से पढ़ो नहीं तुम्हारा क्या होगा, राइट। एंड इतनी ज़्यादा हमने पढ़ा लिखा कि अल्टीमेटली हम किसी लायक ही नहीं रह जाते। और छोटी छोटी मंजिलें भी हमें बहुत भारी लगने लग जाती है, मुश्किल लगने लग जाती है। जबकि ये चीज़ जो है, जब हमारा जन्म होता है तब ये नहीं था इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबिलिटी हैज़ कम ग्रेजुअली विथ ग्रोइंग एज। आज आप यदि कहते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूं और ये नहीं कर सकता हूं, तो इसमें आपकी एक्चुअल काबिलियत का कोई लेना देना नहीं है। ये आप कहते हैं ये काम कर सकता हूं, इसका मतलब इसकी मेंटल प्रोग्रामिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम हुआ है कि आप ये कर सकते हैं। और जो आप करना चाहते हैं और आपको लगता है ये मैं नहीं कर सकता हूं, इसके जिम्मेवार वो सारे लोग हैं जिन्होंने आपके दिमाग में डाला है कि तुम नहीं कर सकते हो। He is magical somehow. Yeah, he is fabulous. He's actually a success guru, and he is nurturing that talent in everybody's, and he's a great person, I think. काफ़ी अच्छा लगा उनका लेक्चर मेरे को। काफ़ी आई थिंक पॉइंट्स, बेनिफिशियल पॉइंट्स मिले, ना सिर्फ आईएएस के लिए, सिर्फ लाइफ के लिए भी। के बारे में मैं क्या बताऊं, उन्होंने मेरे अंदर आग लगा दी है। ही इज़ रियली सक्सेसफुल। मुझे लगता था बहुत सारा टाइम चाहिए मुझे टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, बट बाय हियरिंग टुडेज लेक्चर मुझे लग रहा है कि अगर एक डेडिकेशन के साथ थोड़ी कम टाइम में प्रिपरेशन की जाए तो आई कैन बिकम एन आईएएस ऑफिसर। He can motivate anyone. It is not only related to administrative service. He can be a guru to lead any people, to motivate any group of people. And we should generate people like this. We need entrepreneurs. We also need motivators.
मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, मैं गांव-गांव से उठा के लोगों को आईएएस बनाया हूँ, जो है छोटे-छोटे जगह से उठा के, जिन्होंने कहा सर मैं नहीं पढ़ सकता, जिसको टाइम्स ऑफ इंडिया किसी ने नहीं देखा हो, किसकी बेसिक इंग्लिश अच्छी नहीं हो, हिंदी अच्छी नहीं, उनको आईएएस बनाया मैंने। मेरा सिंपल फॉर्मूला है 10 महीने की डेडिकेटेड एफर्ट, सिंसियर विदाउट डाउट, अंडर राइट डायरेक्शन एंड 10 आवर्स ऑफ वर्क एवरी फॉर 10 मतलब 10 months मल्टीप्लाइड बाई 10 hours इज इक्वल टू IAS। इससे ज़्यादा मैं आप में से कोई हमारे साथ आ जाइए, बोलिए सर ये 10 महीना आपके जिम्मे दे दिया और 10 घंटे की मेहनत है, मैं कोई टेंशन नहीं करूँगा, आप जो भी कहेंगे मैं करूँगा, आपको मैं IAS बना के निकालूंगा, ठीक है। लेकिन आपको उसके बीच में कोई फालतू सोचने की इजाजत नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, अपने अपर नहीं, जो बोले पढ़ो, जो करे सोचो, करते जाओ। 10 महीने बाद मुझसे पूछो कि बने या नहीं बने, दैट इज इंपॉर्टेंट। जी से ही पोटेंशियल मुझे सीखने को मिला कि कभी भी हार मत मारो, लगे रहो, चलते रहो कि एक दिन मंजिल मिल जाए। सक्सेस बहुत नजदीक है, यूपीएससी नहीं तो बीपीएससी में जरूर रिजल्ट आएगी। ये प्रोग्राम बहुत ही इमेजिन था और ये टोटली माइंड चेंजेबल था। सक्सेस बहुत नजदीक है और अब हमारे हाथ में है, वी कैन डू इट। सर के बातों से यही निष्कर्ष निकलता है कि गम के अंधेरी रात में दिल को यूं ना बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। अभी शॉर्टकट नहीं होता, हमेशा मन लगा पढ़िए लिखिए और जीवन को सक्सेस बनाइए।